हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव रियल पार्ट्स पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी तभी होगा जब आपका ए या बी एटलीस्ट कम से कम 1 पॉजिटिव हो या फिर 0 हो। ये बात हमने कर लिया था। अगर आपके दोनों नेगेटिव हैं ए और बी तो रूट ए बी इज इक्वल टू रूट ए इंटू रूट बी नहीं होगा। ये हम लोगों ने कल देख लिया था और मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन भी कराया था, ए इज इक्वल टू -1 बी इज इक्वल टू -1 लेकर के। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सब जानते होंगे मॉडुलस क्या है, कंजुगेट आप लोग स्टार्टिंग से ही सुनते आए हैं। रेशनलाइजेशन जब करते थे आप लोग क्या करते थे, कंजुगेट से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करते थे, मल्टीप्लाई और डिवाइड करते थे। तो आज हम लोग वही डिटेल में देखेंगे मॉडुलस एंड द कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम लोग वही केस किसके लिए देखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए केस देखेंगे। पहले आप लोग ये समझ लीजिए कि अगर आपके पास z इज इक्वल टू a प्लस आई बी है तो हम लोग जो मॉडुलस को डिनोट करते हैं मॉडुलस z, ये जो दो सिंबल हमने लगाया है 1 और 2, इसी को हम लोग डिनोट करते हैं मॉडुलस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ z। मान लीजिए आपका ऐसा लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, मॉडुलस ऑफ p। पहले मैं आपको डिनोशन बता रहा हूं, अगर आपको ऐसे लिखा है तो आप लोग क्या समझेंगे, मॉडुलस ऑफ p। क्योंकि आप जब क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। वहां पे आप एक टॉपिक पढ़ेंगे डिटरमिनेंट। हम लोग डिटरमिनेंट को भी ऐसे ही डिनोट करते हैं a11 a12 a21 a22। ये आपका यहाँ पे ये डिटरमिनेंट है, इसको आप क्या बोलेंगे, आप डिटरमिनेंट बोलेंगे। ये हम लोग क्लास 12th में देखेंगे। अभी के लिए आप समझिए जो हम लोग इसको डिनोट कर रहे हैं इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस। कंफ्यूज मत होइएगा। मॉडुलस ऑफ z, मॉडुलस ऑफ p हम लोग इससे डिनोट करते हैं मॉडुलस को। और कंजुगेट को जो हम लोग डिनोट करते हैं ऊपर एक बार लगा के डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपका z कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आई बी, अगर हमें कंजुगेट बताना है तो कंजुगेट को पहले हम डिनोट कैसे करेंगे, पहले ये तो समझें। z ऊपर आप एक बार लगा देंगे, इसका मतलब हुआ कंजुगेट ऑफ z। अगर p के ऊपर आपका ऐसे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कंजुगेट ऑफ p। अगर आपका a लिखा हुआ है ऐसे भी लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, कंजुगेट ऑफ a। अब हम लोग देखेंगे मॉडुलस और कंजुगेट निकालते कैसे। मेरे हिसाब से अब आप लोग समझ गए होंगे मॉडुलस को डिनोट कैसे करते हैं और कंजुगेट को कैसे डिनोट करते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग बात करेंगे मॉडुलस और कंजुगेट निकालते कैसे हैं। बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से देखिए, z इज इक्वल टू, मान लीजिए अगर आपका a प्लस आई बी दे रखा है, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी दे रखा है, तो मॉडुलस ऑफ z क्या होगा आपका, मॉडुलस ऑफ z होगा इन रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बहुत ही सिंपल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ध्यान से देखिएगा, z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा, मान लीजिए अगर आपको z इज इक्वल टू p प्लस आई क्यू दे रखा है, चलिए इसका मॉडुलस बताइए, मॉडुलस कितना हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ z क्या होगा, इन रूट, ये रियल पार्ट आपका क्या होता है, रियल पार्ट आपका इसमें ये है जिसके साथ आयोटा नहीं होता है। इमेजिनरी पार्ट कौन सा होता है, जो आयोटा के साथ होता है। तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये आपका मॉडुलस ऑफ z हो गया। अगर चलिए अभी हम लोग कुछ एग्जांपल भी करेंगे। अगर मैं आपको अब इसी से पूछूं z बार कितना होगा, कंजुगेट ऑफ z, कंजुगेट ऑफ z में आप क्या करेंगे, जो भी नंबर आपका लिखा हुआ है आयोटा के साथ जो भी साइन होगा आप उसका साइन चेंज कर देंगे, वही कंजुगेट है। ध्यान से सुनिएगा, आयोटा के साथ जो भी साइन होगा उस साइन को आप चेंज कर दीजिएगा, बस वही आपका कंजुगेट है। जैसे यहाँ पे a प्लस आयोटा b है तो आप क्या करेंगे, a माइनस आयोटा b। यहाँ पे आयोटा के साथ प्लस था, कंजुगेट में हमने क्या किया, इसके साथ माइनस कर दिया। कंजुगेट आपका यही होता है। चलिए इसका कंजुगेट बोलिए, इसका कंजुगेट कितना हो जाएगा, p प्लस आई क्यू का p माइनस आई क्यू। बहुत बढ़िया, p माइनस आई क्यू, ये इसका क्या हो गया, कंजुगेट हो गया। अगर मैं ऐसे आइए और लिख लेता हूँ, एक मान लीजिए मैं, चलिए एक और लिख लेता हूँ, कुछ भी लिख लेता हूँ। मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ, चलिए t प्लस आई आर, आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर और दे रखा है z इज इक्वल टू t माइनस कर लेते हैं, चलिए इस बार t माइनस आई आर। चलिए मॉडुलस ऑफ z बताइए, मॉडुलस ऑफ z कितना होगा इसका, मॉडुलस ऑफ z इन रूट रियल पार्ट का स्क्वायर टी स्क्वायर प्लस माइनस आर का स्क्वायर। आप आर का स्क्वायर लिखिए या माइनस आर का स्क्वायर लिखिए, एक ही बात है। कंजुगेट बोलिए, जेड कंजुगेट क्या करो इस बार, टी प्लस आई आर, टी प्लस आई आर।
ये क्या हो गया, इसका कंजुगेट हो गया। कंजुगेट में हम लोग क्या करते हैं, इसके साथ जो भी लिखा होता है इसी का साइन चेंज करेंगे। रियल पार्ट्स का हम लोग साइन नहीं चेंज कर रहे हैं, रियल पार्ट्स के सामने जो साइन है उसका साइन हम लोग नहीं चेंज कर रहे हैं, इमेजिनरी के सामने जो साइन है हम लोग उसी साइन को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे माइनस था प्लस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए, प्लस था माइनस कर दिए। मॉडुलस आप लोग समझ गए हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे मॉडुलस और कंजुगेट पे, तो हम लोगों को क्लियरिटी होगी। फिर उसके बाद हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे। चलिए आप लोग इसको लिख लीजिए अपने लैंग्वेज में, आप लोगों को जिस लैंग्वेज में समझ में आए आप लोग अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए इसको। हिंदी, संस्कृत, उर्दू, मराठी, जिस भी भाषा में समझ में आ रहा है आप लोग लिखिए, मैंने आपको समझा दिया है। चलिए ये आपके कुछ 5 पार्ट्स दे रखे हैं, हम लोग को इसमें बताना है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट आपको दे रखा है 2 + 3 आयोटा, सेकंड पार्ट दे रखा है 6 - 5 आयोटा, थर्ड पार्ट आप लोगों को दे रखा है 2 आयोटा + 5 एंड फोर्थ पार्ट आप लोगों को दे रखा है -, आयोटा + 6 एंड फिफ्थ पार्ट दे रखा है -2 आयोटा -3। इन 5 पार्ट से हम लोग को पूरा क्लियर हो जाएगा मॉडुलस और कंजुगेट। चलिए मॉडुलस कैसे निकालते थे हम लोग बताइए। मॉडुलस ऑफ 2 + 3 आयोटा कितना होगा, मॉडुलस ऑफ 2 + 3 आयोटा इज इक्वल टू इन रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा बोलिए, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 + 9 इज इक्वल टू √13। क्या आ गया, ये आपका मॉडुलस ऑफ 2 + 3 आयोटा आ गया। कितने लोगों का आ गया था √13। चलिए कंजुगेट बताइए, अगर अब हमको इसका कंजुगेट बताना है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा का कंजुगेट बताना है, क्या हो जाएगा, सिंपली आयोटा टर्म के साथ जो भी साइन है आप उसका साइन क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, 2 - 3 आयोटा हो जाएगा, 2 - 3 आयोटा, बहुत ही सिंपल है। चलिए इसका मॉडुलस बताइए, 6 - 5 आयोटा का मॉडुलस कितना होगा बताइए, बोलिए, चलिए लिखिए, आप लोग सॉल्व करिए। 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर, यही तो होगा, ये कितना हो जाएगा आप लोगों का इन √36 + 25, ये कितना आ गया आप लोग का √61 हो जाएगा, क्या √61, 36 5 41, 41 20 61। अब इसका मॉडुलस चलिए कंजुगेट बताइए, 6 - 5 आयोटा का कंजुगेट बताइए, इसका कंजुगेट कितना होगा, कंजुगेट 6 + 5 आयोटा, बहुत बढ़िया। चलिए थर्ड पार्ट देखिए, 2 आयोटा + 5, मॉडुलस कितना हो जाएगा 2 आयोटा + 5 का, मॉडुलस हो जाएगा आप लोगों का 2 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, हम लोग वही कर रहे हैं। चलिए देखिए ये आपका कितना हो जाएगा 4, ये आपका कितना हो जाएगा 25, तो ये कितना आ गया आप लोगों का √29। चलिए इसका कंजुगेट बोल दीजिए, 2 आयोटा + 5, 2 आयोटा + 5 का कंजुगेट, कितने लोग 2 आयोटा -5 लिखे हैं, कितने लोग 2 आयोटा -5 लिखे हैं, गलत है, 2 आयोटा -5 गलत है, -2 आयोटा + 5। रियल पार्ट का जो साइन है वो साइन आप नहीं चेंज करेंगे, रियल पार्ट के सामने +5 है तो +5 ही रहेगा। आपको साइन किसका चेंज करना है, इमेजिनरी पार्ट के सामने जो साइन है, +2 लिखा है, ये +2 लिखा है तो क्या हो जाएगा -2 आयोटा हो जाएगा। चलिए यहाँ पे बताइए, यहाँ चलिए पहले मॉडुलस बोल दीजिए, मॉडुलस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, -, आयोटा + 6 का मॉडुलस जो होगा आप लोगों का कितना होगा, √37 होगा क्या। इसका कंजुगेट बताइए, -, आयोटा + 6 का, इसका कंजुगेट कितना होगा, आयोटा + 6, आयोटा + 6 होगा इसका कंजुगेट। रियल पार्ट्स के सामने का साइन वही रहेगा, इसके सामने इमेजिनरी पार्ट सामने माइनस था, प्लस कर दिया। इसका बताइए मॉडुलस कितना होगा, -2 आयोटा -3, मॉडुलस तो हो जाएगा कितना 4 + 9, ये कितना आ गया आप लोगों का √13, यही तो आएगा 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, रियल पार्ट्स का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट्स का। चलिए इसका कंजुगेट बताइए, -2 आयोटा -3 कितना होगा 2 आयोटा -3, 2 आयोटा -3, ये इसका कंजुगेट होगा। रियल पार्ट्स के सामने का साइन नहीं चेंज होगा, सब कुछ आपका वही रहेगा। कॉन्सेप्ट यही है, इमेजिनरी पार्ट के साथ जो साइन है आप उसका साइन चेंज कर दीजिए, बाकी सब कुछ वही रहेगा। यहाँ पे क्या था -2 आयोटा -3 था, कंजुगेट में क्या हो जाएगा 2 आयोटा -3 हो जाएगा। यहाँ पे 6 - 5 आयोटा था, क्या हो जाएगा 6 + 5 आयोटा हो जाएगा कंजुगेट। बाकी मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये था आपका मॉडुलस और कंजुगेट। ये आप 5 पार्ट्स लिख लीजिए, आप लोग को क्लियर हो जाएगा। सब डिफरेंट वैरायटी के हैं, प्लस 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 माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस, ये आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, 1 और 2 मिनट लगेगा बस, बाकी आप लोगों का मॉडुलस एंड कंजुगेट हो जाएगा खत्म। चलिए प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं फिर। बहुत ही सिंपल कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों की दे रखी हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस और प्रॉपर्टीज ऑफ कंजुगेट। बहुत ही इजी है, आप लोग पढ़ के समझ लेंगे, इसमें कोई वो नहीं है रॉकेट साइंस। आप लोग देख लीजिए एक बार प्रॉपर्टीज, कुछ नहीं है। मॉडुलस ऑफ z > 0, बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि क्या होता था मॉडुलस a² + b²। अगर आपका z = a + ib होता था,
जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता था, इन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। रूट में लिखी हुई चीज क्या होती है, पॉजिटिव होती है, या तो जीरो होगा या तो ग्रेटर देन होगा। जीरो कब होगा, दोनों पॉजिटिव नंबर है, जब दोनों जीरो हो जाएंगे तभी जीरो होगा, बाकी हर केस में क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा। वही लिखा है मॉडुलस ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और ये आपका क्या है, मॉडुलस ऑफ जेड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ कंजुगेट ऑफ जेड इज इक्वल टू माइनस जेड। बिल्कुल सही बात है, क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए आप, या ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर कीजिए, या फिर आप माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कीजिए, चाहे आप पॉजिटिव नंबर का होल स्क्वायर कीजिए, चाहे आप उसके निगेटिव का होल स्क्वायर कीजिए, स्क्वायर के केस में क्या होता है, सेम हो जाता है। वही प्रॉपर्टी ये लिखी हुई है, मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू मॉडुलस ऑफ जेड टू। आपको कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करके चाहे उसका मॉडुलस लीजिए या फिर दोनों का मॉडुलस लेके मल्टीप्लाई कीजिए, सेम आएगा। सेम वही डिवीजन में भी है, Z2 डज नॉट इक्वल टू जीरो। ये आप लोग समझ रहे हैं, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, अगर डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। Z बार इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। सेम है कंजुगेट में, ये लोग आप बहुत अच्छे समझ सकते हैं। कंजुगेट ऑफ जेड, जेड का कंजुगेट क्या आएगा, जेड आएगा। बिल्कुल सही बात है, मान लीजिए जेड आपका कितना है, ए प्लस आई बी है। चलिए जेड कंजुगेट ऑफ जेड बताइए, मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। कंजुगेट ऑफ जेड बताइए, जेड का कंजुगेट कितना लिखूँ, ए माइनस आयोटा बी। अब चलिए अब इसका कंजुगेट बताइए, जेड के कंजुगेट का कंजुगेट बताइए। फिर से आप क्या करेंगे, जो इमेजिनरी पार्ट साथ है उसका साइन आप चेंज कर देंगे, ए प्लस आयोटा बी। वही तो था, ए प्लस आयोटा बी, वही तो बोल रहा है। जेड का कंजुगेट क्या हो जाएगा, तो जेड हो जाएगा। आप दो बार कंजुगेट लेंगे तो वही आ जाएगा। तो अगर आप फिर से इसका कंजुगेट निकालेंगे, जेड के कंजुगेट का कंजुगेट, अब इसका कंजुगेट क्या हो जाएगा, ए माइनस आयोटा बी। अगर आप फिर से ले जाएंगे चौथी बार तो ए प्लस आयोटा बी हो जाएगा। वही है, आप 4 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स 10 टाइम्स अगर इवन नंबर ऑफ टाइम्स ले जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। अगर ऑड नंबर ऑफ टाइम्स ले जाएंगे तो आपको ए माइनस आयोटा बी मिलेगा। सेम वही यहाँ भी है, कंजुगेट आप चाहे सम करके कंजुगेट लीजिए, चाहे कंजुगेट लेके सम कीजिए, एक ही बात है। यही प्रॉपर्टीज आपकी लिखी हुई हैं, बहुत ही सिंपल प्रॉपर्टीज है, कुछ बताने लायक नहीं था। हाँ, इसमें देखिए जेड और ये कंजुगेट ऑफ जेड क्या हो लिखा हुआ, मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, ये आप लोग समझ रहे होंगे। अच्छा आप लोग ये बताइए, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, मॉडुलस ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/z। मींस मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर मैंने इस तरफ ले आया और जेड को मैं इस तरफ ले गया, मॉडुलस ऑफ जेड को इस तरफ ले। 1/z आपका क्या है, जेड इनवर्स, इसको लिख सकता हूं ना, 1/z मतलब जेड की पावर -1। जेड इनवर्स आपका कितना आ गया, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। इनवर्स हम लोग ऐसे भी निकालते हैं, ये आप लोग लिख सकते हैं। जेड इनवर्स क्या होगा, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मींस अगर आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है आप लोगों को तो आप लोग क्या करेंगे, पहले आप उसका कंजुगेट निकाल लीजिए, फिर मॉडुलस निकाल के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये था आप लोगों का प्रॉपर्टी भी हो गया खत्म। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इस फार्मूले से निकाल लेते हैं क्वेश्चन, तो हम लोगों को फील आ जाएगा। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे, 1 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। लिख लीजिए आप लोग, प्रॉपर्टीज लिख लीजिएगा, 5 प्रॉपर्टीज हैं, 5 इसमें लिख लीजिएगा। बाकी प्रॉपर्टीज तो बहुत सारी हैं जो जिनका यूज लगता है हम लोग, आप लोग जेईई मेन का पेपर देंगे या फिर किसी एग्जाम वगैरह का देंगे 11 12 लेवल का, तो आपको इन 5 प्रॉपर्टीज की ज्यादा से ज्यादा यूज लगेगा, बाकी आप कर ले जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पे। चलिए देखिए, अब आपको ये क्वेश्चन दे रखा है और आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2 - 3 आयोटा। आप मान लीजिए लेट z इज इक्वल टू 2 - 3 आयोटा, और आपसे क्या पूछा है, इनवर्स पूछा है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप लोग क्या करेंगे, जेड इनवर्स आपसे पूछा है। जेड इनवर्स क्या होता है आप लोगों का, जेड इनवर्स अभी हम लोगों ने पढ़ा, कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर, यही तो होता है। जेड आपका ये है। चलिए आपका जेड अगर ये है तो आप लोग मैं आपसे पूछ रहा हूँ, जेड अगर आपका 2 - 3 आयोटा है, जेड अगर आपका 2 - 3 आयोटा है तो कंजुगेट ऑफ जेड कितना होगा, इमेजिनरी पार्ट के सामने कितना साइन है, माइनस है, तो क्या हो जाएगा, कंजुगेट 2 + 3 आयोटा हो जाएगा। चलिए मॉडुलस ऑफ जेड बताइए, मॉडुलस ऑफ जेड रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो मॉडुलस ऑफ जेड कितना आ गया यहाँ से, 4 + 9 कितना हो गया, ये आप लोगों का √13 हो गया, मॉडुलस ऑफ जेड आ गया। चलिए अब आप पुट कर दीजिए बस, जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड कितना आया है, कंजुगेट ऑफ जेड आप लोगों का आया है 2 + 3 आयोटा, तो आप लोग क्या लिखेंगे, 2 + 3 आयोटा अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। मॉडुलस ऑफ जेड कितना है, √13, तो मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √13 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 13।
अब आप लोग यहाँ लिख लीजिए 13। अब आप लोग चाहे 13 अलग अलग कर लीजिए या फिर वैसे ही रहने दीजिए। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2/13 प्लस 3/13 आयोटा। ये आपका किससे आ गया, फार्मूले से आ गया। अगर आप लोग वैसे नहीं समझ पाए थे जेड इनवर्स 1/z लिखिए, कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कीजिए। अब तक हम लोग ऐसे कर रहे थे 1/z लिख रहे थे 1/2 - 3 आयोटा। मैं आपको चलिए एक बार और रिकॉल करा दे रहा हूँ। z इज इक्वल टू अगर आप लोगों का 2 - 3 आयोटा है तो अब तक इनवर्स हम लोग कैसे निकाल रहे थे, z इनवर्स इज इक्वल टू 1/z कितना 1/2 - 3 आयोटा। ऐसे ही करते थे 1/2 - 3 आयोटा, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 + 3 आयोटा अपॉन 2 + 3 आयोटा। तो कितना हो गया 2 + 3 आयोटा हो जाएगा ऊपर, नीचे क्या लिखा है a - b a + b a² - b², यही तो है। तो कितना आ गया 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, 2 + 3 आयोटा अपॉन 13, दोनों वही तो आ रहा है जेड इनवर्स। आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं और आप लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। जेड इनवर्स इज इक्वल टू कंजुगेट ऑफ जेड अपॉन मॉडुलस ऑफ जेड का होल स्क्वायर। कंजुगेट निकाल लीजिए, मॉडुलस निकाल लीजिए, बस फार्मूले में रख दीजिए। तो ये था आप लोगों को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, आप लोग ऐसे भी कर सकते हैं। अब आप लोग, मैं आप लोगों को शायद एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1 से लेकर 10 तक होमवर्क दे दिया था। अब आप लोग करके आएंगे होमवर्क उसके आगे का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 to 14, 1 से लेकर 10 तक शायद मैं आप लोगों को होमवर्क दे दिया था। अब आप लोग करके आएंगे 10 to 14, ये आप लोगों का होमवर्क है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 10 से 14 तक करके आएंगे। अब हम लोग जो है एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, आप लोग क्वेश्चंस लगाइएगा, अटेम्प्ट करके नेक्स्ट लेक्चर देखिएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू क्लास।